विश्राम किए थे वहीं राम जी की सेवा में चला गया। और जब सेवा में चला गया तो रात्रि में जहाँ राम जी विश्राम कर रहे थे उससे हटके लक्ष्मण जी की चौकी लगी हुई है कि रात्रि में जंगल है, जीव जंतु कोई हमला विपत्ति ना आ जाए। लक्ष्मण बैठे हुए धनुष बाण लिए और लक्ष्मण जी से पीछे भगवत प्रेमियों निषाद राज बैठे हैं। और जब निषाद राज बैठे तो देखा कि सेवा में ये राजा भी यहाँ उपस्थित हैं, तो हमें भी सेवा में ही लगना। आज निषाद राज के पीछे भगवत प्रेमियों धनुष बाण लेकर के केवट भी बैठ गया है। और जब केवट भी बैठ गया है तो वहीं पर भगवत प्रेमियों लक्ष्मण और निषाद राज का संवाद होता है, वार्तालाप होती है। लक्ष्मण कहते हैं, अरे निषाद राज, संपूर्ण परमार्थ तो इनके ही चरणों में है, इसलिए यदि जीवन को धन्य करना चाहते हो तो इन्हीं चरणों की सेवा करनी चाहिए। तो यह बात केवट ने सुनी कि संपूर्ण परमार्थ इन्हीं राम जी के चरणों में है। तो केवट समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, तो साधारण नहीं है, यानी केवट कहता है कि प्रभु मैं आपके मर्म को अब जान गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रात्रि में सुन के अब मैं अनाड़ी नहीं हूँ, रात्रि में सुन करके आया हूँ। क्या कि छुअत सिला भई नारी सुहाई और पाहन तेन काठ कठिनाई। अरे भैया, जिनके चरणों से पत्थर से नारी बन गई तो पत्थर से तो काठ कोमल ही होता है, तो काठ से तो फिर बनी ही। इसलिए ऐसा करो क्या कि ये घाट से थोड़े दूर है भक्त भगवान से कुछ भी कह सकता है। भक्त ना भगवान उस पर क्रोध करने वाले। केवट कहता है कि ये घाट से थोड़ी दूरी है और कटिलो जल था दिखाए। ओ जी आगे चले जा राम जी थोड़े। बोले क्यों? कि ये घाट से थोड़े दूरी है, कटिलो जल था दिखाई। था दिखाई देती रे तो अलग चमक, कटिलो कमर तक जल है, आगे थोड़े नीचे जाओगे और कि पग से धूरी करे तरनी तो घरनी घर क्यों समुझाए। ये नाव से स्त्री बन गई तो हम अपनी धर्म पत्नी जी को कैसे समझाएंगे? तासो अपनी नौका में हम तुम्हें नहीं। अब देखिए पीछे हम कह आए कि और केवट भी नौका को सजा रहे थे। तो वहां जब प्रातः काल हुआ है तो राम जी जब जगे उस समय निषाद राज अपने महल की ओर बढ़े। और जब निषाद राज महल की ओर बढ़े तो केवट ने देखा, प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया भगवत प्रेमियों, कहिए केवट। तो केवट ने कहा कि राजन आपको याद है? बोले क्या? बोले वरदान। बोले याद है। निषाद राज ने कहा केवट आज तो बात ही अलग है, आज तो हमारे यहाँ प्रभु राम जी का आगमन हुआ है, तुम एक वरदान की बात करते हो, आज हमसे तुम दो। तो वहीं केवट ने भगवत प्रेमियों निषाद राज से वचन मांगा है कि आज नौका पर घाट पर किसी दूसरे की नौका नहीं लगेगी। और जब नौका नहीं लगेगी दूसरी तो हम ही। तो वहां निषाद राज ने ऐलान कर दिया है कि नौका आज दूसरी नहीं लगेगी, तो अकेला केवट है। अकेला केवट है तो केवट ने कह दिया कि आगे चले जाओ प्रभु। क्योंकि काठ की नौकाएं यदि स्त्री बनी गई तो हम धर्म पत्नी जी को कैसे समझाएंगे? काऊ ने कही अरे राम जी को समझा रहे हो तो धर्म पत्नी जी को नहीं समझा पाओगे। केवट बोला कि राम जी को समझाना सरल है लेकिन इनको धर्म पत्नी जी को समझाना कठिन है। ये समझ में मानने वाली क्योंकि स्त्री नौका घाट पे बनेगी और जब घाट पे बनेगी तो धर्म पत्नी है तो माले मनाएगी। और जब लेके घरे जाएंगे तो धर्म पत्नी जी कहेंगी कि स्वामी नाव को तो बेची आई और दूसरी धर्म पत्नी, तो फिर भी समझने वाली नहीं है। इसलिए हम नौका में नहीं बिठाएंगे कि तुलसी अवलंबन और कछु लड़का के भांति जी आई हो, लड़का के भांति जी आई।
परिवारों को पेट पालन उदर पालन इसी नौका से हो रहा है, जो कुछ आता है उसी से खर्च चल रहा है। फिर बच्चों को हम कैसे पालेंगे? और केवट कहता है कि पर मारी मोए बिना पगत होए हो नाथन नाव चढ़ाइयो। मैं नौका में चढ़ाने वाला नहीं हूं, चाहे लखन हमें मार क्यों ना। लक्ष्मण जी ने भी वहां बाण निकाल लिया है कि हमारे राम जी को इतना परेशान कर रहे हो, लेकिन केवट कहता है भगवत प्रेमियों ये प्रतिपाला सब परिवारू नहीं जानो कुछ और खबारू। जब तक हम आपके पैर या तो पैर प्रक्षालन कराओ या आगे चले जाओ। क्या कहता है कि धुला लो पांव राघव जो अगर जो पार जाना है, धुला लो पांव राघव जो अगर जो पार जाना है। जो छू जाए अगर पत्थर, जो छू जाए अगर पत्थर तो सुंदर नार बनती है। दुल्हा राघव जो अगर जो माने जाता है। बिना इसके पूरा अवजू, बिना इसके पूरा अवजू मेरा गुजारा है। बिना इसके पूरा अवजू मेरा गुजारा राघव जो अगर जो जो
सब जग को नाव का तो बहाना है। अरे भैया तुम तो सब जग को पार करने वाले हो।